नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा के दिल की, मतलब रोहतक जिले की। नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? तो चलिए आज जरा गहराई से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस जगह में। अमित सैनी का एक गाना है ना, रोहतक है मेरे भाई, नरे फरारी कांटे हैं। सुना ही होगा। तो बस इसी लाइन से आज रोहतक की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये लाइन यहाँ के कल्चर में जैसे रच बस गई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रोहतक आखिर है कहाँ। मतलब हरियाणा के नक्शे पर इसकी लोकेशन क्या है। चलिए पता करते हैं। देखिए, रोहतक की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये हरियाणा के एकदम सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और इसी वजह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। और ये जो नंबर 6 आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोहतक की सीमाएं, या कह लीजिए बाउंड्रीज, पूरे 6 अलग अलग जिलों से लगती हैं। जींद के बाद ये हरियाणा का दूसरा ऐसा जिला है जो इतने सारे पड़ोसियों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से हैं ये 6 जिले? हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, सोनीपत और जींद। अब जाहिर है, जब कोई जगह इतने सारे जिलों से जुड़ी हो तो वो अपने आप में पूरे इलाके का एक बड़ा सेंटर बन ही जाती है। चलिए अब कुछ फटाफट आंकड़े देख लेते हैं। रोहतक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा बना तभी से ये एक जिला है। एरिया की बात करें तो ये 1745 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। तो लोकेशन और कुछ बेसिक फैक्ट्स तो पता चल गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोहतक का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब यहाँ का कामकाज चलता कैसे है। अगर पॉलिटिकली देखें तो रोहतक जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। एक तो रोहतक शहर की, दूसरी है कलानौर जो कि एक रिजर्व्ड सीट है, तीसरी महम और चौथी है गढ़ी सांपला किलोई। अब बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ 4 तहसीलें हैं, रोहतक, सांपला, कलानौर और महम। और मजे की बात पता है क्या है? ये नाम विधानसभा सीटों से काफी मिलते जुलते हैं, तो याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। इनके अलावा एक उप तहसील भी है, लाखन माजरा। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, इतिहास की गलियों में। पता करते हैं कि रोहतक का नाम आखिर रोहतक पड़ा कैसे और इसकी जड़ें कितनी गहरी, कितनी पुरानी हैं। पुराने जमाने में रोहतक का नाम रोहतक नहीं बल्कि रोहतास नगर हुआ करता था। और मजे की बात यह है कि इसी नाम के पीछे इसके बनने की पूरी कहानी छुपी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि इस शहर को रानी तारावती के बेटे रोहतास ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया रोहतास नगर। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। रोहतक का जिक्र महाभारत काल के ग्रंथ नकुल दिग्विजय तक में मिलता है। आप सोचकर देखिए, ये जगह कितनी पुरानी, कितनी ऐतिहासिक होगी। उस किताब में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। हुआ यूं कि जब पांडव नकुल रोहतक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो संगीत के बड़े शौकीन हैं, दीवाने हैं, पर फिर भी उनका नकुल की सेना के साथ युद्ध हुआ। खैर, उस युद्ध में नकुल की जीत हुई और वो फिर सिरसा की तरफ आगे बढ़ गए। तो ये कहानी बताती है कि इस इलाके का इतिहास कितना पुराना और दिलचस्प रहा है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न रोहतक की क्या पहचान है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। आज के रोहतक की एक नहीं बल्कि कई पहचान हैं। इसे हरियाणा का एजुकेशन हब भी कहते हैं, इसे शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और तो और इसे फिल्म सिटी भी कहा जाता है। हर नाम के पीछे इसकी एक अलग कहानी है। यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को हो जाती है, तो उसे क्लियर कर लेते हैं। याद रखिए, रोहतक है हरियाणा का एजुकेशन हब, जबकि सोनीपत को कहते हैं एजुकेशन सिटी। दोनों में फर्क है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। और इन सब के अलावा रोहतक की जो शायद सबसे बड़ी पहचान है वो ये कि इसे हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। और ये टाइटल इसे यूं ही नहीं मिला, इसकी सेंट्रल लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से इसे ये खास दर्जा हासिल है। तो एक तरफ महाभारत के जमाने का इतिहास और दूसरी तरफ आज की पॉलिटिक्स का सेंटर। रोहतक सच में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में रोहतक की कहानी में कौन सा नया चैप्टर जुड़ता है।